अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सऊदी में जो लोग ड्राइविंग कर रहे हैं उनके लिए खास अपडेट है। 3000 रियाल से लेकर 6000 रियाल के बीच में मुखालफा आ सकता है छोटी सी गलती की वजह से। जो लोग कफिल या कंपनी के पास काम करते हैं उन लोगों का सवाल है किस तरह मैं अपना तनाजुल ले सकता हूं या एग्जिट जा सकता हूं। तो आप लोग तनाजुल भी ले सकते हैं बट एग्जिट भी जा सकते हैं। इसमें कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन है। इंडिया से सऊदी जो लोग न्यू वीजा पे आते हैं उन लोगों का सवाल है अभी तक मेरा आईडी नहीं बना है, या न्यू वीजा पे आने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है, या फैमिली विजिट वीजा पे बुलाते हैं तो उनका क्या प्रोसेस है। ऐसे बहुत से आप लोगों का सवाल है, उसमें से कुछ सवाल मैं पिक किया हूँ, आज की इस वीडियो में मैं शामिल करने वाला हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो लोग सऊदी में ड्राइविंग करते हैं। ट्रैफिक रूट की तरफ से एक नया अपडेट जारी किया गया है, खास करके हेवी ड्राइवर के लिए। जो लोग ट्रक यानी बस चलाते हैं उन लोगों के लिए जो उनकी राइट वाली लाइन होती है वो लोग उसी लाइन में चल सकते हैं। राइट के जगह अगर वो लेफ्ट वाली लाइन में चलते हैं तो 3000 रियाल से लेकर 6000 रियाल के बीच में उनके ऊपर मुखालफा आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि उसका कोई तस्वीर खींचे, जगह जगह कैमरा भी लगा है तो ये उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप लोग हेवी गाड़ी चलाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप लोग ड्राइविंग केयरफुली करें, क्योंकि 6000 रियाल बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इंडिया के हिसाब से अराउंड 1,20,000 या 25,000 रुपये होता है छोटी सी गलती की वजह से। जो लोग सऊदी में टैक्सी चलाते हैं उनके लिए भी अपडेट है कि अपनी गाड़ी में जितनी आपकी गाड़ी की कैपेसिटी है सवारी का आप उतना ही बैठाएं। अगर उससे अधिक बैठाते हैं तो पकड़े जाने पे 1000 रियाल का आपके ऊपर जुर्माना होगा। तो आप लोग भी ऐसी गलती बिल्कुल ही ना करें। जो लोग सऊदी में काम कर रहे हैं कफिल या कंपनी के पास, अगर उनके रिश्तेदारी में किसी का भी अगर डेथ हो जाता है तो उन लोगों को 5 दिन का पेड लीव मिल सकता है। और ये पेड लीव लेने के लिए हालांकि कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, आप अपने कफिल या कंपनी को बोलेंगे कि रिश्तेदार में किसी का डेथ हो गया तो वो आपको 5 दिन का पेड लीव देगा। हो सकता है कि आपसे वो सबूत भी मांगे तो आप फोटो वीडियो आप उसे दे सकते हो कि मेरे घर में इस तरह का प्रॉब्लम है। अगर वो नहीं कहता कि भाई ऐसा कोई रूल नहीं है तो आप उसे कह सकते हैं कि सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 104 में ये क्लियर तरीके से लिखा है कि किसी का भी अगर डेथ हो जाता है रिश्तेदार में तो अपने माइंड को डिस्टर्ब ना रहने के लिए, अपने माइंड को शांति करने के लिए 5 दिन का आप पेड लीव ले सकते हैं। ये बहुत ही जरूरी है। अगर कोई भी कफिल या कंपनी आपको कहता है कि ऐसा रूल नहीं है तो आप सऊदी लेबर लॉ का आर्टिकल 104 उसे शो कर सकते हैं। आप क्रोम ब्राउजर में जाकर के भी आप अपने मोबाइल से सर्च कर सकते हैं कि सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 104, उसमें क्लियर तरीके से लिखा है। अगर आपको अरबी समझ में नहीं आता तो आप उसे हिंदी में या इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप उसे सुन सकते हैं। या जो लोग सऊदी में कफिल या कंपनी के पास काम कर रहे हैं उन लोगों का सवाल है कि मुझे इमरजेंसी लीव चाहिए, मैं किस तरह ले सकता हूँ। इमरजेंसी लीव के लिए अगर आप न्यू वीजा पे आते हैं तो कम से कम 1 साल कंप्लीट हो गया तो आप उसे इमरजेंसी लीव बोल के छुट्टी ले सकते हैं, 20 दिन 1 महीने का। क्योंकि ये रूल्स है सऊदी लेबर लॉ का, ये रूल्स है कि अगर आपको 1 साल कंप्लीट हो गया तो 1 साल बाद आपके घर में कोई भी इमरजेंसी आता है, किसी का डेथ हो गया या वाइफ सीरियस है या अम्मी सीरियस है, तो आप इस केस में 1 महीने तक की छुट्टी ले सकते हैं। बट इसमें कुछ सिक्योरिटी रीजन भी होता है। अगर आपको 2 ईयर्स कंप्लीट हो गया, आप रिटर्नर है, तो उसके लिए आप उन्हें बोल सकते हैं कि मुझे इमरजेंसी लीव पे जाना है, वो आपको छुट्टी देगा। और जिसको सऊदी में कफिल या कंपनी के पास काम करते हुए 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, उन लोगों का सवाल है कि मुझे कफिल या कंपनी चेंज करना है, बगैर उनके परमिशन का किस तरह से चेंज कर सकते हो। इसको चेंज करने के लिए जाहिर सी बात है कि आपका इकामा कम से कम 90 दिन से एक्सपायर होना चाहिए। उसके बाद ही आप कफिल या कंपनी की मर्जी के बगैर आप कहीं भी तनाजुल ले सकते हैं। अगर आपका इकामा एक्सपायर नहीं है तो आप जहां भी काम कर रहे हैं, जो आपका उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट उसे डिसकंटिन्यू होना चाहिए, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया होगा तो उसके बाद ही जाकर के आप कहीं भी आप अपना कफाला ले सकते हैं या एग्जिट लेकर के आप अपने देश जा सकते हैं। इंडिया से सऊदी जो लोग न्यू वीजा पे आते हैं उन लोगों का सवाल होता है कि आए हुए 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, मुझे अब काम नहीं करना है, क्या कफिल मुझे फाइनल एग्जिट दे सकता है। पहले तक कफिल के पास ये अलाउ नहीं था, अब ये अलाउ कर दिया, उनके अफसर में भी अपडेट हो गया। जो भी न्यू वर्कर उनके पास काम के लिए आते हैं 90 दिन के अंदर अंदर अगर उसकी आईडी नहीं बनता है तो उसका फाइनल एग्जिट लगा करके उसे उसके देश भेज दिया जाता है। जो वीजा स्टैंप हो चुका है वो वीजा कैंसिल हो जाता है, वो सेम वीजा किसी और के पासपोर्ट पे स्टैंप हो जाता है। बट इसमें कुछ खर्च है, उस वीजा को अपडेट कराना होता है और फिर से उसे वकाला में कुछ अपडेट करा करके वीजा कैंसिल करा के फिर नया वीजा किसी और के पासपोर्ट पे स्टैंप कर दिया जाता है। हालांकि उसमें भी कुछ पैसे खर्च होते हैं। अगर वो आपसे कुछ पैसे का डिमांड करता है तो जो जायज पैसा है वो आपसे डिमांड करेगा, आपको उसको पे करना होगा। अगर 5 या 10,000 रियाल आपके ऊपर डिमांड करता है तो आपको इतना देना कहीं से भी। आप लोगों के बहुत से सवाल था, उनमें से कुछ सवाल को मैं पिक किया हूं, उसे मैं शामिल करता हूं। सबसे पहला सवाल मेरे पास इमाम शेख का मैसेज आया कि अस्सलाम वालेकुम भाई, विजिट वीजा पे अगर मैं अपनी फैमिली को या अपने रिश्तेदार को बुलाता हूं तो क्या इसके लिए अराइवल फॉर्म भरना है?
अगर आप वर्क वीजा पे भी आ रहे हैं तो अराइवल फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। अगर आप भरना चाहें तो आप भर सकते हैं, बट इसमें कोई पैसा नहीं लगता है भरने का। हालांकि इस वक्त बिल्कुल ही नॉर्मल हो चुका है, चाहे आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट है या नहीं है, अराइवल फॉर्म भरना है या नहीं भरना वो आपकी मर्जी है, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आपको फैमिली विजिट वीजा पे बुला रहे हैं तो कोशिश करें जो आपकी आईडी है, यहाँ का इकामा है, आप उसको फोटोकॉपी दे दें, क्योंकि इमिग्रेशन में थोड़ा आसान हो जाता है। दूसरा मेरे पास सवाल आया है लीवा फैजल का, वो कहते हैं फैमिली विजिट वीजा पे सिंगल नेम है, क्या वीजा स्टैंपिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? हालांकि सिंगल नेम पे प्रॉब्लम तो चल रहा है, ये वर्क वीजा वालों को प्रॉब्लम चल रहा है। जो फैमिली विजिट वीजा पे आ रहे हैं उन लोगों के लिए कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग उसे मंगवा सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तीसरा सवाल आया है मेरे पास मोहन का। मोहन मुझे लिखता है सऊदी आए हुए मुझे 2 महीना कंप्लीट हो गया, अब मैं अपने देश वापस जाना चाहता हूं, मैं क्या करूं? पासपोर्ट मेरे पास है। पासपोर्ट होना या ना होना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आपको अपने देश जाना है तो आपको क्यों जाना है? रीज़न क्या है? क्या आपको सैलरी नहीं मिल रहा है, या आपको जिस काम को बोल के लाया गया था वो काम नहीं दिया जा रहा है? अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने कफिल से बात करो, वो चाहे तो आपको फाइनल एग्जिट लगा करके भेज सकता है। अगर या तो फिर आप इंडियन एम्बेसी जाएं तो वहाँ पे थोड़ा प्रोसेस होगा, 1 से 1.5 या 2 महीने का प्रोसेस होगा, वहाँ से आप अपने देश जा सकते हैं। क्योंकि ये आप वायलेशन कर रहे हैं कि इकामा बनने से पहले आप अपनी मर्जी से जा रहे हैं, तो इस केस में आपके ऊपर 3 साल का बैन लगेगा। अगर आपको 90 डेज कंप्लीट हो जाता है और आपकी आईडी नहीं बनता, उसके बाद आप जाते हैं तो आप जब मर्जी न्यू वीजा पे आ सकते हैं। आईडी बनने से पहले अगर आप जाना चाहें तो आप एम्बेसी भी जाएंगे तो वहाँ भी आपकी जल्दी सुनवाई नहीं होगा। तो आप कोशिश करें कि 90 डेज ये ट्रायल पीरियड होता है, उस टाइम में आपको खैर जानबूझ के भी परेशान किया जाता है, तो इस टाइम को आप किसी तरह से निकालें। जब तक आपका 90 दिन कंप्लीट नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं है आपको कुछ भी करने से। और भी अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हमेशा की तरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे रखा हूँ। तो मिलता है आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।